जो हमारी प्रचार समिति है, इसलिए गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी, कस्बे मोहल्ले तक जाएगी और प्रचार और प्रसार करेगी। और लोग लगातार जिस प्रकार सरकारें संविधान पर चोट कर रही हैं, आप किस नजर से देखते हैं? हाँ, इसलिए चोट कर रही है क्योंकि संविधान के प्रति हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होते तो हमारे जो 131 सांसद आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट के कोटे में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें संविधान के विषय में नहीं मालूम है, उनको अपना हक अधिकार नहीं मालूम है। माननीय कांशीराम के शब्दों में देखा कहा जाए तो वो आज के वो पार्टी के चाटुकारिता बनकर रह गए हैं, चमचा बनकर रह गए हैं। इसलिए जो है हमारे जिस प्रकार मनुवादी किस्म के लोग जो है वो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान इसको नहीं मानते हैं, क्या लगता है आपको कि वो लोग भारत में रहने के योग्य? साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस वक्त की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, आज संविधान प्रचार समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे बीच में संविधान प्रचार समिति के आदरणीय आज के इस खास कार्यक्रम के आयोजक जी प्रसाद साहब हैं और हम जानेंगे कि सर आज का यह जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा। तो सर, स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, जो आप यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को कवर किया। और मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है उसका प्रचार और प्रसार घर घर तक पहुँचे, जिससे कि संविधान के प्रति लोगों में एक रुझान पैदा हो और अपने हक और अधिकार, क्योंकि सारे हक अधिकार से अब जो वंचित हैं उनको वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं मालूम है। क्योंकि संविधान जो है ना उसका कोई प्रबोधन हुआ, ना उसका कोई पाठ्यक्रमों में रखा गया और ना ही किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया और ना ही किसी कॉलेज में पढ़ाया गया। नतीजा उसका आज आपके सामने ये है कि मोर देन 90% के लोग जो है संविधान के प्रति अनभिज्ञ हैं। तो हमने ये जो संविधान प्रचार समिति एक गठित की है ऑल इंडिया लेवल की, जिसका रजिस्ट्रेशन एक आध दो दिन में हो जाएगा। तो सर संविधान सवाल उठता है सर, ये संविधान प्रचार समिति का गठन क्यों करना आवश्यक हुआ? हमको इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि संविधान को जो है अभी तक लोगों के घर घर तक नहीं पहुंचा है। लोगों में जागरूकता संविधान के प्रति नहीं आई और संविधान की जागरूकता लाने के लिए ही जो है और संविधान को घर पहुँचाने तक के लिए ही जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, कि जिससे जो लोग जो है संविधान के विषय में जाने। और ये जो हमारी प्रचार समिति है, इसलिए गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी, कस्बे मोहल्ले तक जाएगी और प्रचार और प्रसार करेगी और लोगों को संविधान के प्रति जो है अवगत कराएगी। यही मेरा उद्देश्य है। गांव में सर जाने का मतलब किस रूप में जो है वो घर घर जो है घर घर संविधान को पहुंचाने का काम करेंगे? क्या कैडर के रूप में करेंगे या अन्य किसी? हम ये जो सेमिनार हम करते हैं या जो कैडर करते हैं, इसके माध्यम से है। और इसका प्रचार प्रसार जो है मीडिया के माध्यम से भी है और यहाँ पर सेमिनार के माध्यम से भी है और अपनी वाणी से भी जो है, यानी किसी जैसे भी जो भी संभव है हर प्रकार से उसका प्रयास करेंगे कि वो जो संविधान के प्रति जो है रुझान पैदा हो और कम से कम संविधान को लोग जाने। हाँ, लगातार जिस प्रकार सरकारें संविधान पर चोट कर रही हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, इसलिए चोट कर रही है क्योंकि संविधान के प्रति हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होते तो हमारे जो 131 सांसद आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट के कोटे में बैठे हुए हैं वो विद्रोह कर देते, लेकिन उन्हें संविधान के विषय में नहीं मालूम है, उनको अपना हक अधिकार नहीं मालूम है। माननीय कांशीराम के शब्दों में देखा कहा जाए तो वो आज के वो पार्टी के चाटुकारिता बनकर रह गए हैं, चमचा बनकर रह गए हैं। इसलिए जो है हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अन्यथा ये 131 सांसद इकट्ठा होकर के अपनी बात कहें तो किसी की ताकत नहीं है कि संविधान की एक भी आर्टिकल का पालन ना हो। तो आज ये जो है हमारे कुछ चाटुकार लोगों की वजह से जो है स्वार्थ लोग जो प्रथा के तरफ बढ़ गए हैं, उनकी वजह से ऐसा है। तो इसीलिए हम जो है जन जागरूकता अभियान पैदा कर रहे हैं कि ये जन जन तक जाए, तो जनता ही देश की मालिक है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सर्वोपर है और जनता को हम महत्व देते हैं और हम जनता में इसको ले जाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे, तभी ये संविधान के प्रति जो है और ये जो संविधान का जो आज क्या कहते हैं कि संविधान के प्रति जो आपका नहीं मानते हैं उसको या नहीं समझते हैं,
जो अन्याय हो रहा है। खुले तौर पे जिस प्रकार मनवादी किस्म के लोग जो है वो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान इसको नहीं मानते हैं, क्या लगता है आपको कि वो लोग भारत में रहने के योग्य हैं? बिल्कुल नहीं है, वो तो विदेशी यूरेशियन है। वो डॉक्टर बाबा साहब की किताब आप पढ़ लीजिए और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी कहा कि हम विदेश से आए हुए हैं, हम यूरेशियन हैं। लेकिन अब यहाँ पर आकर के जो है कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में जो है तो वो डोमिनेट करते ही चले गए। और डोमिनेट करने के बाद में जो है हमारा समाज जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाया, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसकी वजह से जो है तो कुमंडू बने रहे और जो चाहा वो वहाँ पर थोपते चले गए। और आज भी जो है हम लोग जो है उसी में जो है ग्रसित है उसे। तो इसकी वजह जो है इसका जो है संविधान का हक अधिकार हम नहीं समझ पाए। और ये इसी उम्मीद करते हैं कि हम अब संविधान के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और जिस जैसे जागरूक होंगे जितना, उतना ही हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे और अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होकर के हक अधिकार ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार बाबा साहब का मानना था कि हमारा जो समाज है वो पहले एजुटेट ऑर्गेनाइज जब तक नहीं होगा तब तक वो जो है समानता की ओर जो है कभी नहीं आ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। लखनऊ से धीरेन्द्र की रिपोर्ट देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुनः पुनर्जीवित कर दिया। प्रस्तावना एक ऐसी चीज है संविधान की जिसको बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 32 को माना है। और 32 आर्टिकल क्या है? 32 आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें सारे आपके अधिकार यदि हनन हो रहे हैं, कोई भी अधिकार हनन होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 32 यानी 32 ये आपके हक अधिकार को पूरा जो है सुरक्षित करता है। यदि कोई इसका हनन करता है, वायलेशन करता है, वायलेट करता है, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और आपको उसका अधिकार मिलेगा। कोर्ट इसको इंटरफेयर करेगा और जो संवैधानिक दायित्व है को सुप्रीम कोर्ट का उसको निभाएगा। इसी बात से संविधान का आर्टिकल 226 226 ये हाई कोर्ट को पावर देता है। यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप रिट फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट को पावर है, वो जारी करेगा और आपका कहीं भी हिल हो रहा है, हित हो रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इसको डॉक्टर बाबा साहब ने माना है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब ने जो माना है, संविधान का आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। जबकि ओवरऑल जो है प्रिम्बल यानी उद्देश्य का जिसको रिपीट भी किया गया, ये संविधान की भी आत्मा कहा गया है। तो ये संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही एक जो है आपके अंदर एक इंकरेजमेंट पैदा होगा और ये कि मालूम पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है या हमारा कोई अधिकार है। इसी पृथ्वी पर सब कुछ मौजूद है। जल, जंगल, जमीन, जायदाद में आर्टिकल 38 में कहा गया है कि आपको जो आर्थिक जो न्याय है आपके साथ होना चाहिए, बराबरी का न्याय। आर्टिकल 39 बी और सी में ये कहा गया जो भी आपका धन संपदा है इस देश की, सब पर आपका पूरा अधिकार है। उसका पोषण और वितरण, पारिषण ऐसा होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ मिले आर्थिक रूप से। जो कोई
कोई भी व्यक्ति, हालांकि विडम्बना देश की ये है, देश का कह लीजिए कि हमारा देश का दुर्भाग्य ये है कि आज जो है स्थिति कुछ अलग हो गई है। जो हमारी धन संपदा है, जल जंगल जमीन जायदाद, वो किसी एक पर्टिकुलर चंद लोगों के बीच में जो है वो केंद्रित होती है। जब संविधान ये कहता है कि जल जंगल धन दौलत जो भी है वो सबका वितरण जो है समान रूप से सबके बीच में होगा। तो ये हमारा संविधान का देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप तो विभिन्न देश के कोने से आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि मौसम खराब भी था और कुछ तो मैं भी 10 दिन से बीमार था टाइफाइड की वजह से, अब तो बोलने लगा हूँ। तो उसकी वजह से हमारा जो प्रचार प्रसार का अभियान था उतना नहीं हो पाया, अदरवाइज ये हाल पूरा भर जाता कम से कम। मेरा ये बहुत तो था, लेकिन मैं ये बीमार हो जाने की वजह से कुछ नहीं कर सका। फिर भी कोशिश की गई कि कम से कम कार्यक्रम को जो है थोड़ा विशेष तक सफल बनाई जाए। तो आप सभी यहाँ जितने मीडिया बंधु आए, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस व्यवस्था में जिन लोगों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया है, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तथा साथ साथ में जो देश के अन्य कोनों से, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जलही, औरैया वगैरह और कई कुछ हमारे राजस्थान वगैरह से नहीं आ पाए किसी कारणों, तो मैं इनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस मुहिम को, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि हमारा संविधान का प्रचार प्रसार होता रहे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो आप बैनर देख रहे हैं, ये प्रचार संविधान समिति, इसका ऑल इंडिया लेवल का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। पूरी बॉडी बन चुकी है, 20-21 मेंबरों की बॉडी बन चुकी है और 2-4 दिन के अंदर इसका जो है ऑल इंडिया लेवल का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उसके बाद में विधिवत इसकी कार्यशैली जो है गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। संविधान को जो है घर घर पहुंचाया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और जिससे कि जो डॉक्टर बाबा साहब का सपना है और जो हमारा हक अधिकार है, कम से कम उसके प्रति हम जागरूक होंगे तो निश्चित है डॉक्टर बाबा साहब का सपना साकार होगा। और यही हमारा इसे यहाँ पर ये प्रचार समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मेरा यही एक मकसद था। और आप लोग आए, धैर्यपूर्वक सुना और सहयोग किया। मैं आप सभी को पुनः अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।